से बच सके। मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक ग्लोबल अनिश्चितता के चलते बड़े पैमाने पर नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआईज भारत लौट रहे हैं ताकि वो यहाँ सुकून से वर्क फ्रॉम होम कर सकें। टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह है कि उन्हें भारत में रहते हुए अपने टैक्स स्टेटस का खास ध्यान रखने की जरूरत है ताकि नॉन रेजिडेंट इंडियन स्टेटस बरकरार रहे, नहीं तो भारतीय टैक्स कानून के मुताबिक उन्हें ग्लोबल इनकम पर टैक्स चुकाना पड़ सकता है। अगर वो इंडिया में टैक्स रेजिडेंट हो गए तो उनकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। दे मे गेट बेनिफिट ऑफ DTAA, वो मिल सकता है उनको बेनिफिट, बट उनको इनकम टैक्स की रिटर्न तो भरनी ही पड़ेगी, तब उनको टैक्स का DTAA का बेनिफिट मिलेगा। तो ये थोड़ा उनको ध्यान देना है, चाहे मजबूरी में इंडिया में रख के काम वो US में, यूरोप में, UAE में, मिडिल ईस्ट में कहीं भी कर रहे हैं, बट अगर इंडिया में अगर रह रहे हैं वो, तो दे विल बी काउंटेड एज टैक्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया। दरअसल इनकम टैक्स कानून के मुताबिक टैक्स देनदारी तय होती है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस से, यानी आप साल में कितने दिन भारत में रहे और कितने दिन विदेश में। अगर आप 182 दिन या इससे ज्यादा भारत में रहते हैं तो रेजिडेंट इंडियन माना जाएगा और आपको भारत में टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा अगर आप 60 दिन भारत में रहते हैं और पिछले 4 साल में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहे हैं तो भी रेजिडेंट इंडियन माना जाएगा। यानी इन दोनों कंडीशन के अलावा इससे कम दिन भारत में रहते हैं तभी आपको नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। भारत का दुनिया के कई देशों के साथ DTA यानी कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से तय समय से ज्यादा भारत में रहने के बावजूद NRIs को भारत में टैक्स चुकाना नहीं पड़ता। हालांकि टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक इसके लिए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होगा, तभी उनके ग्लोबल इनकम पर भारत में दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली।